हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको हिंदी पद खंड में हमारी नींद कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, हमारी नींद कविता किस प्रकार जीवन का चित्रण करती है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हमारी नींद कविता किस प्रकार जीवन का चित्रण करती है। इस कविता में समाज की सुविधा संपन्न खुशहाल लोगों के परोक्ष अत्याचारों के उदाहरण का पेश किया गया है। कैसे पेश किया गया है? इस कविता में संपन्न खुशहाल लोगों का अत्याचारों का उदाहरण पेश किया गया है। गरीब जनता अंधविश्वास में डूबी संघर्ष में जीवन जीते रहे हैं। गरीब जो जनता है हमेशा अंधविश्वास के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर देती है। निरंतर आगे बढ़ने वाले हठीला जीवन व्यापार चलाता रहा है और सुखी लोग सुख में डूबे रहे हैं, और जो सुखी लोग हैं वो सुख में डूबे रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमारी कविता में कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि ने अपनी काव्य रचना में हमारे नींद में अनेक अत्याचारियों को उल्लेख किया है। उनकी दृष्टि में भी अत्याचारी हैं जो अपने जीवन को यूं ही समस्या को जन्म देते हैं। कवि कहता है वे अत्याचारी जो अपने जीवन में अपनी समस्या को उत्पन्न करते हैं। उनके बाद कवि उन लोगों को अत्याचारी कहता है जो तरह तरह के दंगे कराते हैं। कवि उनको भी अत्याचारी कहता है जो तरह तरह के दंगे कराते रहते हैं। इतना ही नहीं, अपने विरोधी घर द्वार को आग लगाने के हवाले भी वो भी अत्याचारी ही है। फिर कवि कहता है कि सत्ता या साम्राज्य के विस्तार के लिए नाना प्रकार के बमों का इस्तेमाल कर लोगों को सर्वनाश करने वाले भी अत्याचारी हैं। कवि कहता है कि जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार के बमों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों का सर्वनाश होता है, वो भी अत्याचारी ही है। इनके अलावा कवि उन लोगों को भी अत्याचारी में शुमार करता है जो अंधविश्वासों को जन्म देते हैं। जो अंधविश्वास को जन्म देते हैं, कवि उनको भी अत्याचारी कहता है और गरीब की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यथार्थ को डंगवाल किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं? यहाँ बताना आपको यथार्थ को डंगवाल किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। यथार्थ को डंगवाल बिल्कुल नए अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बीरेन डंगवाल कैसे कवि हैं? बीरेन डंगवाल कैसे कवि हैं? तो बीरेन डंगवाल जनवादी परिवर्तन के पदार्थ प्रमुख सामाजिक कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी नींद कविता का संदेश क्या है? यह हमारी नींद शीर्षक कविता का सार्थकता बताए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारी नींद कविता के माध्यम से कवि हमें बताता है कि सृष्टि अपना संघर्ष उस समय भी जारी रखता है जब हम सोते हैं। कवि कहता है कि सृष्टि उस समय भी अपना कार्य जारी रखता है जब हम सोते हैं। सुविधावादी बड़ी अपनी सुविधा के लिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, यहाँ तक कि मानव को हानि पहुँचाने से नरसंहार करने से भी बाज नहीं आते। जो सुविधावादी है अपने सुविधा के लिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, मानव को हानि पहुँचाते हैं, नरसंहार करने में भी बाज नहीं आते हैं। भय के नाम पर वे अपना धंधा चलाते हैं। धर्म के नाम पर संघर्ष से लोगों को विरक्त करते हैं, लोगों को अलग करते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं झुकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी वे सच कहना और उचित कहना जारी रखते हैं। यही जीवन विकास का सूत्र है, संघर्ष जीवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गरीब वेस्टर्न धमाके से देवी जागरण लाउड स्पीकर पर प्रस्तुत काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारी से कविता के प्रस्तुत काव्यांश में कवि वीरेन डंगवाल ने गरीब में जी रहे लोगों के जीवन के विरोधाभास को प्रकट किया है। गरीब मानते हैं कि गरीबी ईश्वर की देवी देन है। गरीब क्या मानते हैं? गरीब जो मानते हैं कि गरीबी जो है ईश्वर की देवी देन है। फिर भी धार्मिक ठगियों के चक्कर में ढोल झाल बजाकर देवी को गुणगान करने से उनका उद्धार होगा। वो सोचते हैं कि देवी के आगे ढोल झाल बजाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। वो अपना पेट काट लाउड स्पीकर पर रात रात भर प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? तो रात रात भर जाग कर प्रार्थना करते हैं। वो भोले भाले यह जानते हैं कि गीत ढोल झाल बजाकर जीवन बदलने वाला नहीं है। वो जानते हैं कि गीत ढोल झाल बजाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन वो बदलने वाला नहीं है। यह सब चोचले हैं। धर्म की धज्जिया के कवि ने यहाँ धार्मिक कर्मकांड पर व्यंग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी नींद के बावजूद सप्रसंग व्याख्या कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारी नींद के बावजूद सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में कवि वीरेंद्र डंगवाल की कविता हमारी नींद से उदित है। इस भक्ति के पूर्व कविता के अनेक चरणों में कवि ने जीवन की विकास प्रक्रिया के अनेक चित्र उतारे हैं और बताया कि कैसे जीवन क्रम आगे बढ़ता है। अंकुर छोटा होने पर भी संघर्ष कर मिट्टी की छाती फोड़ ऊपर आता है।
हमारे अनजाने में भी यही प्रक्रिया चलती है। अत्याचारी अत्याचार करते हैं, दंगे कराते हैं, विरोधियों के घर जलाते हैं, बम विस्फोट से नरसंहार करते हैं, धर्म छलावा करते हैं, किंतु यह जीवन समाप्त नहीं होता, बढ़ता जाता है। अत्याचारियों की लाख प्रार्थना और हमारी व्यापारियों के बावजूद अत्याचारियों का विरोध करने की सिलसिला रुकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लोग भी हैं, कई लोग हैं, अभी भी जो भूल नहीं करना, साफ और मजबूत इनकार। प्रस्तुत पदांश कवि के कथ्य को स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारी निम्न कविता के प्रस्तुत पदांश में कवि वीरेंद्र डगवाल का कहना है कि एक दो नहीं अनेक लोग अभी भी हैं जो अनुचित बात को स्वीकार नहीं करते हैं, अत्याचारियों के आगे झुकते नहीं, बड़ी बहादुरी से अन्याय सहन करने में साफ साफ इनकार करते हैं और डटे रहते हैं, अपने प्राणों की कीमत देकर भी। वस्तुतः कवि कहना चाहता है कि अन्याय और अत्याचार के आगे झुकना नहीं चाहिए। कवि कहता है कि अन्याय और अत्याचार के आगे कभी भी नहीं झुकना चाहिए, साफ साफ इनकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए। यही मानव शक्ति है। दरअसल संघर्ष जिंदगी है। कुछ पल के लिए शौक मौज के लिए संघर्ष नहीं मोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छे लगते तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।